गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ऑफलाइन कब से चालू होगा? पूरा परसों से। परसों की क्लास ऑफलाइन होगी है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल परसों से प्रॉपर क्लास होगी है ना, फुल स्पीड में और फुल इस टाइम पे है ना। चलो। तो कोलिजन की कुछ बेसिक थियरी हो गई थी। हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्यों बच्चों, कहाँ तक हो गया था? ये 2 किलोग्राम की बॉडी है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, 2 kg की बॉडी है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड कर रही है। एक 4 kg की बॉडी है जो रेस्ट पे है। इलास्टिक कोलिजन कर रही है ना, स्मूथ सरफेस है। फाइंड आउट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। बताओ क्या आएगा फटाफट। फाइव और उसकी 0। मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी v3 है, दूसरे की v4 है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो 2 × 10 तो ये 20 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, विच इज v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0 है ना। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, इसकी 10 है, इसकी 0 है। तो दिस implies v4 माइनस v3 इज इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v4 माइनस 2v3 इक्वल टू 20। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6v4 v4 जो आ रहा है वो 20/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है बेटा।
मोमेंटम कंजर्वेशन और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच लगाते थे, मतलब रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते थे। V4 पुट कर देंगे तो V3 आ जाएगा। V3 है V4 -10, इट इज -10/3, -10/3। इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद छोटा वाला ब्लॉक जो है ये 20/3 से इधर जा रहा है और ये 10/3 से इधर जा रहा है। कभी भी हल्का बॉडी जब किसी भारी बॉडी से इलास्टिक कोलिजन करता है और अगर भारी बॉडी रेस्ट पे हो तो हल्की वाली बॉडी हमेशा कोलाइड करके वापस लौटती है, रिबाउंड करती है। हालांकि इसे रटने की आवश्यकता नहीं है ना, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुद ही रियलाइज करोगे। भारी बॉडी अगर रेस्ट पे हो और हल्की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करे तो हमेशा रिबाउंड करती है, हमेशा वापस लौट के आती है। ऑफ कोर्स यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही फाइनल, नो लॉस। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। सर 1 सेकंड ऊपर कर दीजिएगा। हाँ देख लो, यहाँ से है ओके सर, ओके सर। मोमेंटम। ओके ठीक है, चलो जरा इसमें देखो। एम मास की बॉडी है, 4v नोड वेलोसिटी इसकी है, 2m मास की बॉडी है, v नोड वेलोसिटी इसकी है, और ये दोनों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। फाइंड आउट चलो भाई बताओ। यस सर। आपको याद होगा सभी लोगों को कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसका मोमेंटम है 4mv नॉट पॉजिटिव और इसका मोमेंटम है 2mv नॉट नेगेटिव। तो सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो टुवर्ड्स राइट है, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी टुवर्ड्स राइट होगा। और दोनों की वेलोसिटी चूंकि सेम हो जाती है, क्या आपको याद है, या E बराबर 0 होता है, बट E बराबर 0 अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाती है और इक्वल हो जाती है कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से ही काम चल जाएगा बेटा, बिकॉज ये बात दिमाग में रहेगी। अगर नहीं रहेगी, V3 V4 मानोगे और V3 V4 मानोगे और E की वैल्यू 0 पुट करोगे। इस इक्वेशन में अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो वैसे V4 इक्वल टू V3 आ जाएगा। तो उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। फाइनल मोमेंटम 4mv नॉट लेफ्ट वाले ब्लॉक का राइट में है बेटा, और राइट वाले ब्लॉक का लेफ्ट की तरफ है, -2mv नॉट m + 2m साथ दोनों भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लॉस ऑफ
फॉर्मूला बता रखा है मैंने, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, पर ई जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो होगा, पूरा पूरा यही आ जाएगा, मैक्स लॉस होता है, ये हो गया m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v रिलेटिव हो गया अपोजिट डायरेक्शन बेटा, स्पीड 4v0 प्लस v0 का स्क्वायर, ये लॉस आ जाएगा 4v0 प्लस v0 का स्क्वायर। आप देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी कोलिजन के बाद इक्वल हो जाती है, क्योंकि वो मैक्सिमम डिफ्ड स्टेट से ही आगे बढ़ता है, रिकवरी होती ही नहीं बेटा, याद करो। है ना, चलिए हाँ, मैक्सिमम एनर्जी यही लॉस होती है बेटा। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। हाँ, चलो ये स्क्वायर क्यों कट गया? कहाँ स्क्वायर कट गया? ई स्क्वायर, ई की वैल्यू जीरो है ना बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई जीरो होता है। ओके सर। लास्ट लेक्चर देखो अगर नहीं देखा है बेटा, है ना? लास्ट लेक्चर में बताया था। ब्लॉक ए का मास m है और इसकी 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, सरफेस स्मूथ है बेटा, एंड ए कोलाइड्स बी इलास्टिकली, बी कोलाइड्स सी inelastically. Find out सॉल्व करो बेटा। सर बीओसी रेस्ट पे। बी और सी इनिशियली रेस्ट पे है। नीचे करो, नीचे नीचे करो, बाबू करते हैं ना, वो कर दो मैं किसी
4 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, पहला कोलिजन जो है वो तो इलास्टिक है। तो पहले ए और बी के बीच में हम कोलिजन कराएंगे। तो फर्स्ट कोलिजन इज इलास्टिक। मान लेंगे कि इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है। सी से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि इसकी वेलोसिटी पहले 9 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे की 0 थी, सर वी 4 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ शायद इतना ही आएगा बेटा। यस सर, यही आएगा। जे IIT 2009 का क्वेश्चन है बेटा ये। E इज इक्वल टू 1, सरल है काफी। ये आ जाएगा E इक्वल टू 1 लगाएंगे वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, है ना। अभी हम सेम डायरेक्शन में मान के चल रहे हैं, बाद में ये कोई नेगेटिव आ जाए तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। और पहले क्या था, 9 था। तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई 9, तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई 9। दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो वी ए कट जाएगा, 3 वी बी इज इक्वल टू 18। तो वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अभी हमें वी ए की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बॉडी सी की स्पीड बतानी है और बी वाली बॉडी सी से कोलाइड करेगी। तो कोलिजन के बाद बी की वेलोसिटी हमें पता करनी थी। तो वी बी हमारी पॉजिटिव आई है, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वही सही है, और 6 आई है। तो ये कुछ ऐसी फोटो हो जाएगी कि बॉडी बी 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है और बॉडी सी हमारी रेस्ट पे। अब चूंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो ये दोनों बॉडी चिपक क्या एक साथ ही चलेगी, डिफॉर्म्ड होकर के। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी। तो बिटवीन
बी एंड सी कोलिजन लगाते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो पहले बी का मास है 2m, वेलोसिटी 6 है उसकी, सी का मास m है, वेलोसिटी 0 है। बाद में 2m प्लस m और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे तो v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बच्चों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा कर सकते हैं बेटा, फ्रिक्शन वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ एससी वर्मा से। देखिए हम लोग दो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इनको क्रॉप कर लेता हूँ। देखिए बेटा इसमें आपको कुछ इसमें लिखा है 2 blocks shown in figure have equal masses, the surface of A is smooth। A के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे बेटा, but B has a friction coefficient of 0.1। B को 0.1 friction coefficient है। With the flow, the block A is moving at a speed 10 meter per second towards B, which is kept at rest। Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic and the collision is perfectly inelastic। देखिए दोनों ही परिस्थितियों में हम कैलकुलेशन करेंगे। ए और बी के मास सेम है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 और स्पीड 10 है इसकी। तो सबसे पहले ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए ए के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ए की रफ्तार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और बी यहाँ है, इसके नीचे फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.1, रेस्ट पर है। और अभी पहले नंबर पे हम इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं इक्वल टू 1। तो
इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, अगर इक्वल मासेस की बॉडी है तो एक स्टैंडर्ड कोलिजन है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, मैं निकाल कर दिखाता हूं आपको पहले, फिर मैं इस कैलकुलेशन पे आऊंगा। ये मैं नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट, इस पेज में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए 19 से। चलो मैं यहीं से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा बेटा। अगर ये m मास की बॉडी है और ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, और ये m मास की बॉडी है, ये v2 वेलोसिटी से जा रही है, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोलिजन के बाद मान लेते हैं a की वेलोसिटी v3 और b की वेलोसिटी v4 हो जाती है, तो एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे इसमें। तो बेटा ये आ जाएगा mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू mv3 प्लस mv4, यानी v3 प्लस v4 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 1 आएगी बेटा, और इक्वल टू 1 आएगा v4 माइनस v3 अपॉन v1 माइनस v2। v4 माइनस v3 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को बेटा v3 माइनस v4 को जोड़ोगे इस वाली इक्वेशन से, तो v3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v4 आ जाएगा, 2v4, और इधर v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v1 आ जाएगा। तो v4 इज इक्वल टू v1 आ जाएगा एंड v3 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर साइड से ये कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा था कि v3 की वैल्यू v2 के बराबर हो गई, यानी और v4 की वैल्यू v1 के बराबर हो गई। तो जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन a के पास थी वो आफ्टर कोलिजन b के पास है, वो आफ्टर कोलिजन b के पास है, और जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन b के पास थी वो आफ्टर कोलिजन a के पास है, v3 v2 के बराबर है। यानी यहाँ वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। शर्त यह है कि इलास्टिक कोलिजन हो और इक्वल मास की बॉडी हो और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो। बेटा इक्वल मास की बॉडी में अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन लगा के मैंने दिखाया आपको। यस सर। बताएं बेटा पहले। यस सर। क्या याद रखोगे? इक्वल मास की बॉडी अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन है, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया। तो v4 बराबर v1, v1 किसके पास थी? a के पास, बाद में v4 के बराबर हो गई, मतलब किसकी हो गई? b की वेलोसिटी v1 हो गई, और a की वेलोसिटी v2 हो गई, जो कि पहले किसके पास थी? b के पास थी। तो सिमिलरली इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बनाऊं तो इस क्वेश्चन के अलावा बताओ जरा, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ। अच्छा बताओ, ये अगर बॉल है और ये 10 की रफ्तार से आ रही है और ये दूसरी बॉल है आइडेंटिकल, हेड ऑन कोलिजन कर रही है, रेस्ट पे है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो बताओ कोलिजन के बाद ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? एक की जीरो हो जाएगी, एक की 0 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी। पक्का क्लियर है ना? यस सर। ये बेटा अगर मान लो ये 5 से आ रहा है, ये 6 से आ रहा है, मास m और m है और इलास्टिक कोलिजन है, तो बताओ भैया a और b की कोलिजन के बाद क्या होगी? ए की 6 हो जाएगी और बी की 5 हो जाएगी। वेरी गुड है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझदार हैं, समझते हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन है एस सी वर्मा के 2 सवाल, ये मिक्सचर है। मतलब कोलिजन का सवाल जब जेई एडवांस की परीक्षा में आता है तो अकेले कोलिजन नहीं होता, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और यूज होते हैं बेटा, जैसे कि इसमें वर्क, पावर, एनर्जी और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स यूज हैं। ऐसे चलिए वापस आते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस सवाल में ए के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ए जब चलेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक।
तो कोलाइड करने के ठीक पहले भी इसकी वेलोसिटी जो होगी, कोलिजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अच्छा, कोलिजन के समय जो ये फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर वो ऑर्डिनरी होगा, ये इम्पल्सिव नॉर्मल तो होगा नहीं, नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर होगा और जो रगड़ लगेगा वो म्यू mg। तो जो ये फ्रिक्शन लगेगा ये म्यू mg एक ऑर्डिनरी फ्रिक्शन होगा जो कि कोलिजन के दौरान लगने वाले इम्पल्सिव नॉर्मल के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होगा। तो फ्रिक्शन होने के बावजूद भी फ्रिक्शन जो है ना वो ऑर्डिनरी फ्रिक्शन है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन होने के बावजूद भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, बट जस्ट बिफोर, बिटवीन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। सर ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा? बेटा बता चुका हूं मैं, ये पढ़ा चुका हूं इम्पल्स वाले पार्ट में। जब कोलाइड करता है कोई बॉल, जैसे ऑब्लिक कोलिजन करता है, तो उस वक्त नॉर्मल अगर ऑर्डिनरी है तो फ्रिक्शन ऑर्डिनरी होगा, म्यू एन होता है ना। और नॉर्मल sir. अगर इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव है। और नॉर्मल इम्पल्सिव तभी होता है जब कोलिजन होता है, जब टक्कर होती है। तो यहाँ पर ये वाला नॉर्मल तो इम्पल्सिव होगा जो इन दीवालों के बीच में लगेगा, लेकिन जमीन वाला नॉर्मल तो mg के बराबर होगा। और mg एक ऑर्डिनरी फोर्स है, mg के कारण नॉर्मल ऑर्डिनरी है, उसके कारण फ्रिक्शन ऑर्डिनरी होगा, है ना। सब बता चुका हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है, तो चलिए, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हम कोलिजन अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन चूंकि हमारे बाई चांस इत्तेफाक से ये मासेस सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन अगर होगा, पहला पार्ट है, इन्होंने कहा द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। यानी कि टक्कर के बाद जो ये वाला बॉडी होगा ए, ये रेस्ट पे आ जाएगा, और जो बी वाली बॉडी होगी, टक्कर के तुरंत बाद की बात हो रही है, इसको वेलोसिटी 10 मीटर मिल जाएगी। और इस पे चूंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो ये आगे फिर ये वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। और ये पूछा है कितना चल करके रुक जाएगा, शायद ऐसा कुछ सवाल क्या पूछा सर दोनों का शायद मास सेम नहीं है। देखो बेटा, इक्वल मास लिखा नहीं है बेटा, सेम है सर। है ना। तो मान लेते हैं एस डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। अब मैं बी के लिए, फॉर बी, या तो काइनामेटिक्स लगा दूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as रिटार्डेशन हो रहा है, और ए की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg डिवाइड बाय मास। तो v 0 है, a 10 है, ये म्यू g है, इनटू ये s है, s आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 म्यू g, एंड यू कैन सॉल्व दिस। म्यू इज इक्वल टू 0.1, g इक्वल टू 10 ले लें, सो इट इज 50 मीटर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, हमने बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर लिया कि इक्वल मास की बॉडी जब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो इसके पास वेलोसिटी 10 थी, इसके पास 0 थी, कोलिजन के बाद इसके पास 0 हो जाएगी, इसके पास वेलोसिटी 10 हो जाएगी। फिर म्यू mg फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो म्यू mg को मास से डिवाइड करेंगे तो रिटार्डेशन म्यू g का रिटार्डेशन डेवलप होगा, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट अगर इसमें देखें कि इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो कोलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यहाँ पर एक ही पेंच फंसता है, बच्चों को ये लगता है कि फ्रिक्शन होने के बाद हम मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फ्रिक्शन डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स है, और मोमेंटम तो तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो सिस्टम पे। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन ऑर्डिनरी है और आप मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए कर रहे हो, dt टाइम इंटरवल के लिए। इतनी देर में ये जो फ्रिक्शन की वजह से मोमेंटम में चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, है ना। तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो m मास की बॉडी की 10 वेलोसिटी थी, दूसरा 0 था, बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जब ये दोनों मोशन करेंगे तो फ्रिक्शन तो केवल आगे वाले में ही लगेगा, फ्रिक्शन तो केवल आगे वाले में लगेगा, तो रिटार्डेशन लेकिन दोनों का होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इसके पास भी है 5, तो ये
इस पे फ्रिक्शन नहीं थी तो हमेशा पुश करती रहेगी, धक्का मारती रहेगी, तो ये सिस्टम हमेशा इस तरह से मूव करेगा। यानी यहाँ पर जो रिटार्डेशन होगा वो फ्रिक्शन एक ही बॉडी पे लगेगा पर मास दो दो का है, तो μg/2 है। वेलोसिटी 5 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, फिर से लगा लो, v 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर s की वैल्यू है 25 मीटर। ये हमारा 25 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम करेंगे, है ना। हाँ बताएं। बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आगे वाले का रिटार्डेशन होता नहीं, आगे वाला तेज चलता है, पीछे वाला स्लो होता, तो अब अलग हो जाता। यहाँ क्या है, आगे वाला स्लो हो रहा होगा तो पीछे वाला हमेशा पुश करता रहेगा, पुश करता रहेगा, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है उसको। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम एक और देखेंगे, यूज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ईच ऑफ द ब्लॉक्स शोन इन द फिगर is 0.20. The collision between the blocks is perfectly elastic. Find the separation between the two blocks when they comes to rest. कह रहे हैं कि अभी 16 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ये 16 मीटर था शायद, मेरे हिसाब से, कुछ देख लेते हैं, लेट्स सी। नहीं लिखा तो यही है शायद। नहीं, हाँ वो तो हो जाता है, बट ऐसा मेरे को पुराना थोड़ा सा याद है कि शायद इसमें सेंटीमीटर का मीटर था, कुछ करेक्शन हुआ है ना। चलो देख लेते हैं। 1 मीटर 2 kg, 4 kg, 16 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन है 0.2 ईच ब्लॉक में। ये है HCV 59। ए और बी के बीच का गैप 16 सेंटीमीटर दिया गया है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 फॉर ऑल सरफेसेस। जी 10 मान लेते हैं। तो भाई 1 मीटर पर 2 kg 4 kg, ये 2 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, और ये स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 1.0। तो सबसे पहले बेटा चाहे तो काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी भी लगा सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक जब इससे कोलाइड करेगा तो चूंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, va जस्ट बिफोर कोलिजन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, यही वर्क करेगा, mg नॉर्मल का वर्क होगा नहीं, तो माइनस का म्यू, mg की वैल्यू कितना है 10, इसके सॉरी 20। ये फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट है 0.16 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, नॉर्मल का वर्क 0 हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। 1/2 फाइनल स्पीड vs का इनिशियल स्पीड 1 का स्क्वायर, 2 कट गया, ये आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 4 और 6 16 चौको 64 0.64 प्लस 1 आएगा, इट इज va स्क्वायर।
तो ये 0.36 है, तो 0.36 का अंडर रूट 0.6 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी इतनी हो गई, और ये जस्ट बिफोर कोलिजन है भाई साहब, काफी काम करना है इस सवाल में। जस्ट बिफोर कोलिजन मतलब इस ब्लॉक के लिए, सिर्फ ए ब्लॉक के लिए टकराने से ठीक पहले वेलोसिटी क्या होगी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। आप काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, और ए लिख सकते हो म्यू जी, क्योंकि म्यू जी फ्रिक्शन लगेगा, मास से डिवाइड कर लोगे। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लिया। तो यहाँ से हमें ए ब्लॉक की स्पीड आ गई, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, माइनस म्यू एम जी इंटू एस, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। कोलाइड करने से ठीक पहले की होगी, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसकी 2 kg, इसका 4 kg, तो रिबाउंड करेगा, हैवी बॉडी है। रफ होने के बावजूद भी कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। नाउ वी आर कंसीडरिंग कोलिजन पार्ट। कोलिजन पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये मैं हटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। कोलिजन पार्ट क्या है कि अब आप ऐसे समझो कि कोलिजन के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 0.6 है, इसकी 0 है, और कोलिजन के ठीक बाद इसकी v3 आएगी, इसकी v4 आएगी। हालांकि v3 नेगेटिव आएगी, बट कोई नहीं, जब आ जाएगा तब देख लेंगे। तो 2 किलोग्राम बॉडी है और 0.6 इसकी वेलोसिटी है, प्लस 0, मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं। 2 वाले का v3 और 4 वाले का v4, तो ये v3 प्लस 2v4 इक्वल टू 0.6, इक्वेशन नंबर 1। रेस्टिट्यूशन 1 है, तो v4 माइनस v3 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0। रिलेटिव स्पीड ऑफ इसकी v4 इसकी v3 सेम डायरेक्शन में है, तो आगे वाले में पीछे वाले को घटाएंगे, v4 माइनस v3, और इसकी 0.6 है, इसकी 0 है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 0.6 है। तो v4 माइनस v3 इज इक्वल टू 0.6, इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन ये बना लेंगे बेटा, एक इक्वेशन ये बना लेंगे। अब हमें ये पता चल जाएगा कोलिजन के बाद इसकी और इसकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ जोड़ दें तो v3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3v4 इज इक्वल टू 1.2। चाय शरबत हो गई। 3v4 इज इक्वल टू 1.2, v4 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है 0.4 हो जाएगी, और v4 अगर 0.4 है तो इसको इधर लाएंगे, v3 माइनस का 0.2 आएगा। ये आ रहा है। तो अब ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है दोनों की वेलोसिटी, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और बी वाले ब्लॉक की 0.4 है और ए वाले की 0। तो मैं फोटो बना लेता हूँ जस्ट आफ्टर का। अभी क्या है कि ये दोनों यहाँ पे हैं, ये इधर की तरफ जा रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की तरफ जा रहा है 0. अब इन्होंने कहा कि फाइनल स्टेट में दोनों के बीच का गैप कितना होगा। तो मान लो बेटा ये वाला S1 मूव करेगा इधर की तरफ, और ये वाला S2 मूव करेगा। इनका खुद का साइज हम इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी भी फाइनल 0 हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा वो S1 प्लस S2 आएगा इन दोनों के बीच का। तो अब इस वेलोसिटी को लेके फिर से या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या रिटार्डेशन लगा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्वेशन बना ले रहा हूँ, फॉर्मूला, फिर उसी में डाल दूंगा। अब आप देखो, अगर ये m मास की बॉडी और फ्रिक्शन को म्यू एम जी लग रहा है, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एस, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम यू स्क्वायर है, तो एस की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ये है। तो S1 है यू स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.16, 2 म्यू है 0.2 और जी है 10 मीटर
मीटर में आएगा ये, तो 10/4 हो जाएगा 0.16 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आएगा बेटा 0.04 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर। S2 आ रहा है u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी वाला फॉर्मूला फिर लगा लेंगे, तो 0.2 का होल स्क्वायर 2 म्यू जी। कहाँ पे? हाँ 0.04 होगा, तो 0.01 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर आएगा शायद। पहले 16 सेंटीमीटर था, 16 से कम ही रहना चाहिए, है ना। तो आप देखो इस क्वेश्चन में ये सवाल, ये जेई एडवांस वालों का स्टाइल होता है जिसमें वो फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी जो मन करे, काइनेमैटिक्स। जैसे यहाँ पर हमने 2-3 कोलिजन सब यूज कर लिया है। यस बेटा। सर ये s इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2 इसको इक्वेशन बता दीजिए फिर से। आखिरी में जो यूज की ये यस सर। ये वही यूज किया है। मान लो जैसे हमने मान लिया कि इसकी स्पीड u है, u इनिशियल स्पीड, और फाइनल 0 हो जाएगी। s डिस्टेंस चल के रुक गया, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है माइनस म्यू एम जी एस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। तो उससे एक फॉर्मुलाइज कर लिया हमने, बार बार लगाना पड़ेगा, इसी में पुट कर लिया। इसके लिए 0.4 रख लिया, इसके लिए 0.2, क्योंकि फ्रिक्शन मास तो कट ही जाएगा, मास पे वैसे डिपेंड नहीं करा। देखो ये m से m कट जाएगा बेटा, है ना। ओके सर। इसी को बार बार इक्वेशन ना लगानी पड़े, इसको फॉर्मूले की नजरों से देखा और यही फॉर्मूला लगा दिया 2 बार। देख पा रहे हैं सब लोग? देखना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा ना। ठीक है, चलिए तो अब हम एक विशेष कोलिजन करेंगे बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सर हाँ बेटा। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। कितना? नहीं मेन सेंस की औकात इतनी नहीं। मेंस में सीधा सीधा पूछेगा बेसिक। चलो ऊपर से दिखा देते हैं, लिख देखना। अरे हम पीडीएफ भेज तो देते हैं। हो गया सर, हो गया। हाँ पीडीएफ भेज देंगे हम। ऑब्लिक है ही नहीं मेंस के कोर्स में, आज तक नहीं आया। अरे अब धोखे से पूछ दे रहे हैं, जब से एनटीए हुआ है तब से कोई वो फॉलो थोड़ा ना कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, कुछ भी पूछ दे रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। एडवांस में आता है ऑब्लिक कॉलेज। बाकी हम तो पढ़ाएंगे, तुम्हारा मन हो तुम बोर्ड में आए बोर्ड में करो। चलो ठीक। तो हम ये कह रहे थे कि स्पेशल कोलिजन्स में तो हम एक देख चुके हैं। स्पेशल कोलिजन्स में एक तो हम ये देख चुके हैं कि अगर इक्वल मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। कोलिजन के बाद इसको v1 मिल जाएगी, इसको v2 मिल जाएगी। सेकेंड है कोलिजन हेड ऑन कोलिजन विद ए वेरी हैवी बॉडी। अगर बहुत हैवी बॉडी से कोलिजन होगा बेटा, है ना, बहुत हैवी बॉडी से अगर कोलिजन होगा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये बहुत ही हैवी बॉडी है, वॉल है मान लो, और एक बॉल है यहाँ पे जो v0 वेलोसिटी से कोलाइड कर रही है और ये v वेलोसिटी से
या ये मान लो ये v वेलोसिटी से इधर आ रही है। तो ऐसे केसेस में जो चेंज इन v होता है वो निग्लिजिबली स्मॉल होता है चेंज निग्लिजिबली स्मॉल होता है ना। तो इतना छोटा चेंज होता है, मतलब v में ना के बराबर चेंज होगा। वैसे समझो ट्रेन आ रही है, ट्रेन से तुमने एक पत्थर फेंक के मारा, तो यार ट्रेन की वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा। आएगा भी तो 0.0001 का आएगा, जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम मोमेंटम कंजर्वेशन अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम या तो मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन पूरा लगाएंगे तो मैथमेटिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बाद में अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये कंडीशन आपको मासेस दिए नहीं जाते ऐसे केसेस में। तो जब मासेस दिए नहीं जाते हैं तो एक असम्पशन के साथ हम सॉल्व करते हैं, है ना। हम ये अज्यूम करेंगे कि v में कोई चेंज नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन अगर हमें वेलोसिटी बतानी होगी तो ये जो वॉल आ रही है, हाथी टाइप जो भी बहुत भारी बॉडी आ रही है, हम ये मान लेंगे कि टक्कर मार के बॉडी इधर आ गई, v फाइनल, और ये v। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर यहाँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे फेल हो सकता है? जैसे देखो, इसका मोमेंटम सर लेफ्ट डायरेक्शन में उतना ही आपने रखा है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं माना है, और इस बॉल का मोमेंटम पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। तो वॉल का मोमेंटम सेम है और बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तब तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो गया सर, मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहा। जी हाँ, मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि ऐसा दिखेगा, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये v माइनस डेल्टा वी हो जाएगी ना वेलोसिटी। तो v माइनस डेल्टा वी करने से फिर जब आप नेट मोमेंटम, जैसे जितना मोमेंटम इसमें चेंज हो रहा है उतना इसमें भी चेंज हो रहा होगा वॉल भारी ऑब्जेक्ट में भी, लेकिन वो उसके कारण वेलोसिटी में जो चेंज दिखेगा वो इतना कम होगा कि उसे कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल सवाल कोई पूछे कि क्या वॉल की वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा चेंज, एंड इट विल बी वेरी स्मॉल चेंज because the mass of wall is relatively very large as compared to the mass of ball. But वो कैलकुलेशन में हम कंसीडर नहीं करें। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा आप लोगों को। तो कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करें उसको, ठीक है, वो इतना छोटा होगा, तो अप्रोक्सीमेशन कह सकते हो आप यहाँ पे। तो अब बस हमें रेस्टिट्यूशन लगाना होता है, ई बराबर जो भी है, ई का इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक जो भी है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन के समय देखो ये बॉल आगे आगे जा रही है, वॉल पीछे, रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, आप अप्लाई करेंगे देख के। v फाइनल माइनस v, ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, और अप्रोच के समय दोनों अप्रोच एक दूसरे की तरफ आ रही तो जुड़ जाएगी, v नॉट प्लस v। तो v फाइनल माइनस v इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस ई वी। तो v फाइनल हो जाएगा e टाइम्स v नॉट और e प्लस 1 टाइम्स v। रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं है बेटा, है ना। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा करके ही सॉल्व करो सर। हाँ बेटा। सर एक ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ए निकाला था, वो बता दीजिए कैसे निकाला था? ए फ्रिक्शन एक्सेलरेशन। यस सर। अरे तो बेटा ये जैसे बॉडी जा रही रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा म्यूम जी, इक्वल टू फोर्स बाय मास। फ्रिक्शन था म्यूम जी, डिवाइड बाय मास कर दिया था, mm कट गया था, म्यू जी आ गया था बेटा। ओके सर। आइए इस कैलकुलेशन को करते हैं। भाई परसों ऑफलाइन आ जाइएगा सभी लोग, है ना। कितने बजे से? जो गांव चले गए, गांव चले गए वो एक आध दिन बाद आ सकते हैं। ऑनलाइन भी लिंक मिलेगी, वही मैं वही बोर्ड से, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊंगा तो लिंक भेज दूंगा सबको। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिएगा। लो बेटा लो। ऑफलाइन 8 बजे 8 बजे हो जाएगी बेटा, जैसे अपने टाइम होती, चुकी 10 साढ़े 10 से दूसरी क्लास भी होगी तो इस वजह से 8 से 10 हो जाएगी। अब कोचिंग आना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7:30 पे ना?
7:30 तो नहीं शुरू हो पाएगी अभी तो, 7:30 पे आपको बुला के आपका समय नहीं करेंगे, 8 से 10 ही पढ़ाएंगे अभी फिलहाल। सर ठंडी तो कम हो चलिए। गई है। अभी कहाँ सर्दी कम हो गई, देख रहे हो इतनी सर्दी पड़ रही है। सर 8 बजे ही रखिए। हाँ अभी फिलहाल 8 बजे, फिर हम लोग उसको 2-4 दिन में। बेटा मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स मैंने भेज दिए हैं, सब लोग कंप्लीट कर लेना जब समय मिले जिसको। पी जो है बॉडी वो वेरी हैवी है, ऐसे दे देगा आपको। ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, रेस्टिट्यूशन 1/2 है। चलो इसकी वेलोसिटी भी दे देते हैं, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद, देखिए इस वाले की वेलोसिटी तो हम 2 ही रखेंगे, इस वाले की वेलोसिटी। अब देखिए दो बातें हैं, ये बॉडी E की वैल्यू 1/2, ये टकरा कर लौट भी सकती है और टकरा के सीधी भी जा सकती है, 2 से कम हो जाए इसकी रफ्तार। तो आप पहले से कुछ कंफर्म मत मानिएगा कि इधर इसलिए लौट रही थी क्योंकि वॉल हमारी इसी तरफ आ रही थी, तो ये तो फिर उस तरफ जा नहीं सकती, आर पार भले ही कर जाए, है ना। तो मैं इसको बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को। तो मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, लेट अस सपोज, है ना। तो E की वैल्यू 1/2 है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, तो ऑफ कोर्स आगे वाले की वेलोसिटी पीछे वाले से कम होगी, आगे वाले की वेलोसिटी 2 - v फाइनल मानेंगे, क्योंकि कोलिजन हो चुका है। कोलिजन हो जाने के बाद जो पीछे वाली बॉडी है वो डेफिनेटली स्लो होगी। अगर आप उल्टा मान रहे हो तो आप 2 + vf लिख लोगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। और अभी ये टकराने वाली है तो ये 10 बड़ी है 2 से, तो ये 8 आएगा, डिवाइड बाई और 4 आएगा, तो v फाइनल देखिए -2 आ रहा है। -2 का मतलब हमने गलत माना है, ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगी, वापस ही लौट जाएगी। तो मैसिव बॉडी से, बहुत ही भारी बॉडी से जब कोलिजन कराते हैं बेटा, तो हम भारी वाली बॉडी के मोमेंटम में चेंज जो होता है वो तो होता है ठीक ठाक, लेकिन उसके कारण उसका मास चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो चलिए ऑब्लिक कोलिजन के साथ मुलाकात होगी मेरी अगली क्लास में। आज मैं छोटी क्लास ले पाया हूँ, ठीक है। तो कल हमारी परसों, कल तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास की मैं लिंक भेजूंगा, थर्मोडायनेमिक्स कल ऑनलाइन होगी, और परसों जो ऑब्लिक कोलिजन खत्म हो जाएगा ये पूरा, फिर आरबीडी और ग्रेविटेशन वाला पार्ट करेंगे। तो परसों ऑब्लिक कोलिजन के साथ ठीक 8 बजे कोचिंग में मुलाकात होगी सभी से। और जो लोग नहीं आ पाएंगे, गाँव चले गए हैं, तो उनको YouTube लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना, तो चिंता करने वाली बात नहीं। और जो रिकॉर्डिंग मेरी थी वो मैं एक्चुअली कल संडे को बेटा ऑफिस नहीं जा पाया, तो घर पे वाईफाई नहीं है मेरे, तो वाईफाई यूज़ नहीं किया है, तो कोचिंग में ही वाईफाई होता है, तो अपलोड नहीं हो पाए वीडियोस, तो इसलिए जो है उसके लिए खेद है। पर आज सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो जो लेक्चर जिसका मिस हुआ है अगर रिकॉर्डिंग देखनी है तो देख सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स कब होगा? थैंक यू सर। ठीक है।